14 जनवरी महाश्वेता देवी की जयंती पर, महान कथाकार उपन्यासकार महाश्वेता देवी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनकी कहानी भात, जिसका अनुवाद किया है मीता दास जी ने। भात। उस आदमी की निहारने की आदत बड़े घर की बड़ी बहू को जरा भी नहीं सुहाई। पता नहीं कैसी उग्र आंखें थीं और उसकी कमर पर लपेटी हुई लुंगी भी अत्यंत छोटी और गंदी थी। चेहरा भी कैसा जंगली जंगली सा। पर ब्राह्मण महाराज ने बताया कि वह यहाँ भात खाएगा और उसके बदले में यहाँ काम भी करेगा। कहाँ से पकड़ लाए? इस घर में सब कुछ यानी नियम कानून बड़ी बुआ के ही इशारों पर चलता है। बड़ी बुआ असल में इस घर की बड़ी बहू की बुआ सास है। यह बड़े ही अचंभे की बात है, यह बुआ सास अनब्याही है। सभी बातें बनाते हैं कि इस घर भर का भार ढोने के लिए ही किसी ने इस बुआ का ब्याह होने ही नहीं दिया, जबकि वे लोग बड़े पैसे वाले हैं। उसी वक्त बीवी के मर जाने पर बूढ़े मालिक को काफ़ी झंझटों का सामना करना पड़ रहा था। बड़ी कोठी वाले कहा करते थे कि बुआ का ब्याह ठाकुर जी के संग हो गया है। वे देवता की सेविका हैं। बड़ी कोठी में एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। बड़े मालिक ने उस रास्ते के सभी ओर कई घर बनाए और सभी का नामकरण उन्होंने शिव, महेश्वर, त्रिलोचन, उमापति कर रखा है। सभी नाम शिव के ही नाम पर। वे बड़े ही दूरदर्शी थे और इसलिए सब खा पी कर जी रहे हैं। कहते हैं कि बड़ी बुआ ने कह रखा था कि शिव ही मेरे पति देवता हैं, इसलिए किसी मनुष्य के संग उनका ब्याह न रचाया जाए। यह सब बातें सत्य है या झूठी कौन जाने। इस संसार में उन्होंने हमेशा रसोई का भार संभाला, भाड़े के मकानों की मरम्मतें करवाई और बूढ़े पिता की सेवा की। बड़ी बहू की बातें सुनकर बड़ी बुआ बोली, कहाँ से लाई का क्या मतलब? आंधी तूफान और बाढ़ में उसके देश में उसका सब बह गया। वाह, हमारी बासिनी का कोई सगा लगता है, वही बुला लाई है। कैसा अजीब सा है दिखने में, बड़ी बहू ने कहा। बगैर मयूर क्या कोई कार्तिक यहाँ फटकेगा? जी खोलकर तुम लोगों से तो 10 पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। 14 दफे खटेगा तब जाकर 2 दाने खाएगा। किताब नहीं है, खरीदा चावल भी नहीं है, आसानी से उगता है, ऐसे ही खेत का चावल है। उसे खाने को देने में भी उंगलियां टेढ़ी हो रही है क्या? बड़ी बहू चुप हो जाती है। बड़ी बुआ आजकल बगैर व्यंग्य कसे कोई बात नहीं करती। तुम लोगों के कहने का क्या अर्थ है? बड़ी बुआ क्या किसी और घर में रहती है? बड़ी बुआ आखिर में व्यंग्य सा कसती हुई कहती है, तुम्हारे ससुर कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, इसलिए होम यज्ञ होगा और इसलिए एक व्यक्ति खाना खाएगा। बड़ी बहू कोई बात आगे नहीं बढ़ाती। उसे पता है उसके ससुर मृत्युशैया में है। 82 साल की उम्र कोई कम नहीं होती। वे काफ़ी जुझारू थे, पर कैंसर ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। लिवर का भी कैंसर होता है, यह बात बड़ी बहू नहीं जानती थी। बड़ी बहू अचानक उठ खड़ी होती है। उसे याद हो आता है कि ढेरों काम पड़े हैं अभी करने को। मझली बहू तो चूल्हे के पास ही बैठी है। उसे पता है अगर ससुर परलोक गमन करते हैं
तो सास का मांसाहारी भोजन बंद हो जाएगा, उनके घर की प्रथा के अनुसार। इसलिए नाना प्रकार के भोजन बनाने में उसकी कमर टूट रही है। कुछ दिनों में रसोई में बड़ी हिल्सा मछली, पकी हुई रोहू, चीतल मछली की पेटी, अंडा युक्त टेंगड़ा मछली, बड़ी भेटकी मछली सभी जैसे यज्ञ की आहुति से चूल्हे पर पक रही हैं और इसका जिम्मा मझली पर है। ससुर की देखभाल के लिए नर्स है, पर बड़ी बहू उनके कमरे में आकर बैठे तभी तो नर्स चाय पानी पिए। तीसरे नंबर वाला बेटा विदेश में रहता है, पर वह अभी भी आने का कोई समाचार नहीं दे पाया है। छोटा, बड़ा और मझला बेटा अभी भी गहरी नींद में है। उनके उठने का समय दिन के 11 बजे है। इस वास्ते वे कभी भी नौकरी नहीं कर पाए। 18 मंदिर, देवालय और आसानी से उपजने वाली उपजाऊ जमीन की खेती से मिले अनाज पर भला किसे जरूरत पड़ी है नौकरी करने की। ससुर के कमरे में बैठे बैठे बड़ी बहू सोच रही थी, अगर कल को ससुर जिंदा न रहे तब भी क्या चांद सूरज अपने समय पर उगेगा? उसके लिए ससुर देवता समान ही है। कैंसर का पता भी तो अब आखिरी वक्त पर चला। ससुर के लिए उसे दही में ये सब घोल कर रखना होता था। उनके सोने से पहले ही पिलाना भी पड़ता था। कहना खाने बैठने से पहले गर्मा गर्म रोटी या पूड़ी निकालनी होती है और खुद को ही परोसना होता है। बिस्तर लगाना होता था और सोने से पहले उनके हाथ पांव दबाने होते हैं। कितने काम करती रही है वह आजीवन, पर क्या यह सब उसे और नहीं करना पड़ेगा? डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया है, इसीलिए तो इतना ताम झाम हो रहा है। छोटी बहू के पिता एक तांत्रिक पकड़ लाए हैं। उन्हीं के कहने पर बेल, वट, पीपल, इमली की लकड़ियां इकट्ठी की जा रही हैं। आधा आधा मन, उन सभी को एक ही आकार में काटा जाएगा। काली बिल्ली के रोए ढूंढने नौकर भजन गया है। श्मशान की रेत, वेश्यालय के हाथ से पकड़ने वाला आईना, वेश्यालय से हाथ से पकड़ने वाला आईना और पता नहीं क्या क्या सामान जुगाड़ना बाकी है भी। इसलिए ही उस आदमी को बुला कर लाया गया है, उन लकड़ियों को समान आकार में काटने के लिए। सुना है वह कई दिनों का भूखा है। बासिनी कहीं से पकड़ लाई है उसे। बादा जहाँ आसानी से खेती होती है में रहता है, फिर भी भात के लिए उसकी जंग जारी है। यह भी कैसी बेवकूफ़ी है, क्या बादा में चावल का अभाव है? जाकर देखो जरा, पहली मंजिल पर टोकरियों में कितना चावल भरा हुआ है। नर्स इस बीच कमरे में आ बैठी। बड़ी बहू नीचे की मंजिल में लौट आती है। सोचती है कि आज सभी को जल्द ही भोजन कर लेना पड़ेगा, तांत्रिक के हवन पर बैठने से पहले। हवन करने के उपरांत तांत्रिक ससुर महाशय की जान को उस हाथ आईने में पकड़कर रख छोड़ेंगे। तांत्रिक नीचे के कमरे में इंतजार कर रहा है। बड़ी बुआ बोली, उतर आई, क्या चावल निकाल दोगी? अभी देती हूँ। झींगे शाल चावल का भात निरामिष दाल तरकारी संग भाता है। राम शाल चावल का भात माछ संग भाता है। बड़े बाबू कनकपानी चावल न मिले तो खाना खाते ही नहीं। मझले और छोटे को 12 महीने पद्मजली चावल चाहिए।
ब्राह्मण महाराज, नौकर और नौकरानियों के लिए मोटा चपटा चावल। बादा में रहने वाला वह आदमी एक बार लकड़ी काटते काटते अपना चेहरा उठा कर देखता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें अभी बाहर निकल आएंगी। हाँ वासिनी, क्या यहाँ रंग रंग के चावल हैं? बाबू लोग खाते हैं। और क्या इसी तरह से सभी चावल अलग अलग एक ही दिन में बनता है? नहीं बनेगा क्या? बादा जाने कितने बीघे जमीन है। चावल ला ला कर पहाड़ बना चुके हैं। बड़ी बुआ ने चुन चुन कर संभाल भी दिया है। मैंने भी न जाने कितना चावल चुन कर दिया है। बादा में लोगों का इतना चावल उपजता है। दे तो जरा एक मुट्ठी चावल। देना चावल, मुंह में डाल पानी पी लूंगा। कितने दिन हो गए आंधा राधा भात नहीं खाया। दे देना वासिनी, तेरे पैर पड़ता हूँ। अरे अरे, क्या करते हो? उत्सव दादा, गांव के रिश्ते से तुम मेरे दादा लगते हो ना। क्यों इस तरह पाप चढ़ाते हो? बुआ ने देख लिया तो सर्वनाश ही समझो। मैं समय से पहले आकर तुम्हें भात दे जाऊंगी। तुम अपना हाथ चलाए जाओ। बाप रे, मैं इन पर बलिहारी जाऊं। एक आदमी इतनी सारी लकड़ियां बगैर खाए कैसे काट पाएगा, जबकि वे जानते हैं कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। कहाँ पहले थोड़ा खाने को दें? वह तो किया नहीं। वासिनी चावल का पसरा थामे सर हिलाती हुई आगे बढ़ जाती है। उस आदमी का नाम उत्सव है, पर सभी उसे उत्सव नैया ही कहते हैं। सच उसने पिछले कई दिनों से खाना ही नहीं खाया। किस्मत ही खोटी है उसकी, सचमुच खोटी है। इतने दिनों तक रोज खिचड़ी बन रही थी, तब वासिनी उसे नहीं जा पाई थी बुलाने। ओ चुन्नी की माँ, ओ चुन्नी रे, कोई कुछ बोलेगा भी? कहाँ चले गए तुम सभी? वस्तुतः यह सब थे कि वह अपना घर, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को याद कर रहा था, जब उसका घर बाढ़ के पानी में पत्ते सा ढह गया था। तब जाकर उसकी बुद्धि खुली और अपने बीवी बच्चों को आंधी तूफान में घिर कर डर से जब कांपते देखा, तो उसमें घर के मध्य के बांस के खूंटे को जोर लगाकर जमीन में धंसाकर खड़ा रहा। पर खूंटा तेज मतवाली हवा के दबाव से हिल रहा था और धनुष टंकार के रोगी की तरह टेढ़ा होकर कांप रहा था। उत्सव भगवान 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 पुकार रहा था। उसने महसूस किया कि भगवान कंबल ओढ़कर सो रहा है। पर आधी तूफान का पानी, बाढ़ का पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब सैलाब थमा तो उत्सव की पूरी गृहस्थी उजड़ चुकी थी। सब मिट्टी में मिल चुका था। सुबह जब उठा तो समझ आया कि सब कुछ बाढ़ और आंधी की भेंट चढ़ चुका है। सर्वत्र सर्वनाश ही सर्वनाश। अब कई दिनों तक वह अपने घर के छप्पर के नीचे से किसी भी तरह की आहट के लिए राह ताकता रहता। पागल सा हो गया था। वह कौन है और कहाँ है, कोई पर न जाने क्यों वह उन्हें अकारण ही आवाज देता और आवाज सुनने के लिए व्याकुल सा रहता। साधन दास की बातें उसे नहीं सुहाती। वह कहता, बाढ़ तो तुझे भी खींचे लिए जा रही थी। वह तो तेरी खुशकिस्मती थी कि तू पेड़ पर अटक गया और बच गया। उत्सव फिर पुकारता है, कुछ तो बोल चुन्नी की माँ। वह अब घर के सामने से हटना ही नहीं चाहता। और हाँ, उसके घर में एक मुंह बंद डिब्बा था। उसमें एक महत्वपूर्ण कागज था।
जो निभाई उत्सव के ज़मीन के लिए किए गए कागजात की नकल था। उसमें लिखा था उत्सव नैया, पिता हरिचरण नैया। पर वह डिब्बा अब है कहाँ? जा, अब नहीं बचा वह भी। आंधी तूफान और बाढ़ की चपेट में आ गया। उसे ढूंढ ढूंढ कर ही उत्सव पागल हुआ जा रहा है। इसलिए उसे न तो बनी हुई खिचड़ी खाने को मिली और न ही कागजात वाला डब्बा। जब उसे होश आया, खिचड़ी बननी बंद हो गई थी। खाली पेट तब कच्चे चावल मुट्ठी भर मुंह में डालकर पानी पी लिया करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन उसे गांव के लोग कहने लगे, अब तो मरे लोगों का श्राद्ध कर दो। करना ही पड़ता है। तब वह महानाम सतपथी को खबर करता है, पर हमनाम व्यस्त है। उसे अभी एक दो और भी गांव के श्राद्ध कर्म निपटाने हैं। गांव वाले सभी मछली, घोंगे, केकड़े जो भी मिले पकड़कर खा रहे थे। साधन कहने लगा, क्या बात है उच्छब, तुम अचानक कलकत्ते जाने का मन कैसे बना लिए? इधर सरकार दोबारा मकान बनाने के लिए खर्चा देने का ऐलान कर रही है, तुमने नहीं सुना क्या? उच्छब अचानक बड़े बुद्धिमान की तरह कह उठता है, ऐसी बात है क्या? इधर आंधी तूफान और बाढ़ में किसका कितना और क्या क्या नुकसान हुआ, यह देखने आने की फुर्सत ही नहीं मिली वासिनी को। उसकी बहन और भाभी कलकत्ते जा रही है। वे वहां ठेके में काम करने का मन बना चुकी हैं। उत्सव भी एक बार गया था वहां। वासिनी जहां काम करती है, उसे वह बाहर से देख आया था। बड़े रूप में ठाकुर जी का स्थान है। मंदिर के बुर्ज के ऊपर पीपल का त्रिशूल भी वह देख आया था। वासिनी के मालिक के यहाँ ढेर ढेर भात के पहाड़ हैं, यह गांव वाले सभी ने सुन रखा है। अचानक उत्सव का मन कर उठता है कि वह भी कलकत्ते जाए और ढेर सारा भात सान सून कर खाए। ऐसा उसका क्यों मन किया, यह वह जान नहीं सका। उपवास कर और एक ही रात में घर, बीवी, बच्चे और घर के उजड़ जाने से न जाने कैसा हो गया था। उसके माथे के भीतर जाने क्यों झन झन करता रहता और कोई भी बात वह ठीक तरह से नहीं सोच पाता। बहुत सोचता रहता है, पर नहीं, अब सही तरीके से उसे सोचना ही होगा। कुछ ऐसे ही ख्यालात उसके मन में चलने लगते। ऐसा लगता कि जैसे धान के खेर में धान पकने लगता, धान के पेड़ों से हरापन गायब होने लगता और कार्तिक के महीने में धान सूख कर सूखे घास में बदल गया। यह सब देखकर उत्सव ने सर पकड़ लिया। सतीश मिस्त्री के हरकुल, पटनई, मोटा और 3 प्रकार के धान पूरी तरह चौपट हो गए। उत्सव तो हमेशा सतीश बाबू के ही खेत पर काम कर कुछ माह जिंदा रहता था। ओ उत्सव, उत्सव रे! मालिक का धान जब जब उठकर मंडी जाता है, तू रोता क्यों है? क्यों नहीं रोऊंगा भाई, लक्ष्मी घर आने से पहले ही ऐसा लगता है सारे अनाज का विसर्जन किया जा रहा है। ऐसे में क्या मैं रोऊंगा भी नहीं? बचता भी क्या है और हम खाएंगे क्या? इन सभी बातों को वह तरीके से सोचने लगता है तो उसे याद आता है खेत में आग लगने की बात। फिर याद आती है बाढ़ और आंधी में नष्ट हुए घर और अनाज की बातें। उसी दिन शाम को तो उसने पेट भर भात खाया था। उबला हुआ हीचे साग, उबले घोंघे, जलाई हुई मिर्ची और नमक संग सभी गांव वालों ने पेट भर भात खाया था। खाना खाते हुए
चुन्नी की माँ ने चेताया था, देखो देवता की इच्छा मुझे ठीक नहीं लग रही। देखो जो लोग नौकाएं लेकर निकले हैं, लगता है उनकी नौकाएं लौटेंगी नहीं। यह सब बातें एक एक कर उसे याद आने लगती हैं और यह भी याद आता है कि वह किस तरह घर के बीच के खूंटे को कितनी मजबूती और जोर लगाकर जमीन में धंसा कर रखे था। पर उसे यह भी प्रतीत हो रहा था कि माँ बसुमती की जरा भी इच्छा नहीं। भगवान है भगवान, लगता है इसीलिए आपने खूंटा उखाड़ फेंका। और जरा सी देर में बिजली की चमक पर दिखी मतवाली हवा और पानी किस तरह बढ़ा रहा था। बस फिर क्या था, सब उलट पुलट कौन कहाँ और किधर गया पता नहीं। कहाँ तुम और कहाँ मैं। उत्सव नैया, पिता हरिचरण नैया, कागज वाला वह डिब्बा भी न जाने है कहाँ। बहुत ही सुंदर था वह डिब्बा। अगर भगवान चुन्नी ले जाता तो उत्सव के शहर में 100 हाथियों सा बल रहता। तब वह उसी डिब्बे को लेकर भीख मांग सकता। सतीश बाबू का पोता फूड खाता है ना, खाली डब्बा था। उत्सव डिब्बा उन लोगों से मांग लाया था। अगर आज वह डिब्बे संग होता तो 2 मुट्ठी भात पका लिया होता। बहुत ही सुंदर डब्बा था वह। क्या हुआ, साथ चलो महाराज। उस तरफ मालिक मृत्यु से जूझ रहे हैं, हवन होगा, उसके लिए लकड़ियां चाहिए और तुम खड़े होकर लकड़ियों की ओर क्या देख रहे हो। बड़ी बुआ में ऊंचे सुर में उत्सव से कहा, बड़ी भूख लगी है माँ जी। अरे सुनो जरा इसकी बात। अरे अगर भात बन भी जाए तब भी किसी को खाना नहीं मिलेगा। तांत्रिक के नए नियमानुसार सभी तरह के भोजन रांध रखो और हवन पूरा होने पर ही खाना खाया जाएगा। तुम तो अपना हाथ चलाए जाओ, जल्दी जल्दी। उत्सव फिर अपना हाथ चलाने लगता है। हर लकड़ी एक ही नाप की, सब 1.5 हाथ लंबी। तेज धार वाली आरी सिर्फ तेज तेज ऊपर नीचे चलती रहती है। भात की सौंधी महक उसे मतवाली बना रही थी। टोकरी भर साग लिए धोने आते वक्त वासिनी एक बार इधर और एक बार उधर ताकती है, फिर झप से एक लिफाफा उत्सव के निकट धर देती है और चुपके से कहती है, इसमें जरा सा सत्तू है, इसे खाकर पानी पी लेना। पानी का नल रास्ते के किनारे है, जल्दी लौट आना, देखो देर न करना। यह पिशाचों का घर है, तुम नहीं जानते इन्हें गरीबों की मेहनत खूब सस्ती लगती है। कौन मर रहा है वासिनी? अरे वही इस घर का सबसे बूढ़ा, घर का मालिक नहीं मरेगा क्या? शराब शबाब और भी कई कारस्तानियां हैं। हवन के लिए जो नौकरानी सारी तैयारियां कर रही है, अरे वो मुटल्ली, जिस दिन मालिक मरेंगे उस दिन मैंने अगर उसे 7 बार लात नहीं मारा, मेरा नाम वासिनी नहीं। बूढ़ा मरने को है इसलिए हो रहा है हवन। मुट्ठी भर सत्तू लेकर उत्सव नल के पास चला जाता है। बाप रे, इतना चावल, इतनी तरकारियां, इतनी मछलियां, इतना बड़ा यज्ञ, सब कुछ उसी बादा के जमीन के ही बदौलत। यह कौन सा बादा जमीन है? उत्सव के बादा खेत में तो सिर्फ घोंगे, अरबी का साग, करमत्ता भाजी ही पाया जाता है। उत्सव सत्तू भाग कर मिठाई की दुकान से एक कुल्हड़ मांगकर पानी पी लेता है। उसने सुन रखा था कि सत्तू खाकर पानी पी लेने से सत्तू पेट में फूल जाता है। सोचता है चलो अच्छा ही हुआ, पेट का भीतरी हिस्सा तो भरा भरा लगेगा। पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समंदर में एक बूंद पानी। वह लौट आता है। कहाँ गए थे? जरा बाहर गया था माँ।
सोचता हूँ लकड़ियाँ कटेंगी तब जाकर हवन होगा और तब भात। उत्सव जल्दी जल्दी हाथ चलाता है। मझली बहू आवाज़ तेज कर कहती है, खाने के कमरे को पोछा मार चुकी हो क्या वासिनी? सभी भोजन रखना पड़ेगा ना? हाँ, पोंछ दिया है, वासिनी कहती है। सब हो चुका क्या? मछली वाले रसोई में भी क्या सब पक चुका? बड़ी बहू ने हाँक लगाई। यह सब सुनकर उत्सव की जान में जान आई। भात खाएगा वह, भात। पहले वह भात खाएगा, अपनी जीभ में वह पहले भात का स्वाद लेगा। जब वह गांव छोड़कर आ रहा था तब उसके रिश्तेदार कुनबे वालों ने हिदायत दे दी थी, जब कलकत्ते जा ही रहे हो तो भैये काली घाट जाकर उनका श्राद्ध भी कर ही आना। उन लोगों की मृत्यु अपघात से जो हुई है। हाँ हाँ, उत्सव सोचता है वह यह सब जरूर करेगा। महानाम सतपति तो आया नहीं, अगर आता तो नदी किनारे वह श्राद्ध करता, पर अब वह काली घाट पर ही श्राद्ध करेगा। सतीश बाबू ने कहा है कि उत्सव मति ऐसे ही भ्रष्ट नहीं हुई। पत्नी बेटा बेटी अपघात में मरे हैं, इसलिए वह यह सदमा सह नहीं सका। ऐसे सदमे में मनुष्य पागल हो ही जाता है। देख नहीं रहे उत्सव कैसे भात भात कर रहा है? क्या समझोगे सतीश बाबू, न तो तुम नदी के किनारे रहते हो और न ही मिट्टी के घर में रहते हो। पक्के मकान क्या कहीं आंधी तूफान या बाढ़ में बह जाते हैं? तुमने तो अपना धान चावल भी पक्के मकान में संभाल कर रखा है, जिसे कोई चोर डाकू हाथ भी नहीं लगा सकता। पूरे देश में बाढ़ का प्रकोप रहा, पर तुम्हारे घर खाना पकता रहा। पर भात खाने को नहीं दिया उत्सव को। अगर दे देते तो वह इस तरह भात के लिए पगलाया नहीं फिरता। यह बात भी सही कि अगर उत्सव को अकेले देते भात तो पूरी पलटन आ जुटती ना। हे भगवान, यही तो है भगवान की मार। हाँ, पर एक चोट से तुझे बचा सकती हूँ। तुमने उसे भात नहीं दिया, देश गांव में भात है ही नहीं। उस वक्त जब धान में कीड़े पड़े से ही उत्सव का आधा पेट भात खाना बदा रहा। कितने दिन उपवास भी किए, पेट में भात नहीं, इसलिए उत्सव प्रेत बन गया है। अगर वह पेट भर भात खाएगा तो दोबारा मनुष्य बन जाएगा। तब पत्नी बच्चे सबके लिए रोएगा, भात के लिए नहीं रोएगा। उसे दुख तो हुआ ही नहीं, सिर्फ पागलों की तरह कई दिन तक पत्नी और बच्चों को पुकारता ही रहा। उसी वक्त उत्सव प्रेत में बदल गया। अगर मनुष्य होता तो समझ जाता कि पानी के स्रोत में पत्नी बच्चे और सामान सभी बह गए। कितनी गाय भैंसें बह गईं और चुन्नी की माँ की क्या बिसात। उत्सव की लकड़ी कटाई का काम खत्म हो जाता है। 2.5 मन लकड़ियां काटी है उसने, सिर्फ भात के लालच में, वरना उसकी देह में जरा भी ताकत नहीं थी। 5 भागों में वह लकड़ियों को सजाकर रख आता है आंगन में। आंगन में फैले सभी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े छीलन को उठाकर एक टोकरी में उठाकर रखता है और फिर पूरा अच्छे से पुहारता है आंगन। फिर जैसे ही बड़ी बुआ को देखता है तो बोल उठता है, क्या बाहर जाकर बैठ जाऊं? बड़ी बुआ कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसी वक्त तांत्रिक जोर से मंत्र उच्चारित कर उठता है। ओम हिंग ठंग भो भो रोग श्रीनु श्रीनु कहकर गरज उठता है। रोगी को खड़ा कर काले बिल्ली के रोए को उनके शरीर में बांधकर हवन शुरू कर देते।
करीब करीब एक ही साथ बड़ा मझला और छोटा बेटा नींद भरी आंखें मलते हुए हवन वाले कमरे से बाहर आते हैं। कारण ऊपर की मंजिल से उतरते ही वह बोली, डॉक्टर को कॉल करो। वासिनी उत्सव से कहती है, दादा तुम जरा बाहर जाकर बैठो, देखो कैसे इधर जोरदार मंत्र पड़ा और उधर बीमारी शरीर को हिला डुला कर बाहर निकल गई। इधर मंत्र पढ़ा और उधर मालिक का शरीर ढुलक गया एक ओर। देखो अगर तुम नहाना चाहो तो नहा लो। इस वक्त नहा लूं? सर पर पानी पड़ते ही मैं रुक नहीं पाऊंगा, पेट बिल्कुल भी नहीं मानेगा। बाहर आ जाता है उत्सव और जाकर शिव मंदिर के आंगन में बने ऊंचे से चबूतरे में चढ़कर बैठ जाता है। बाप रे, कितना सुंदर और कितना विशाल है। यह सब उस उपजाऊ खेतों की वजह से ही है। वह बाधा उपजाऊ जमीन आखिर है कहाँ? वह एक बार अगर देख पाता। भात मिल जाए तो खाकर वह एक बार उस बाधा को ढूंढ ही निकालेगा। पेट में भात पड़ने दो, फिर वह देखना कितना ताकतवर हो जाएगा और उपजाऊ जमीन ढूंढ ही लेगा। उत्सव की तरह और भी कई लोग हैं गांव में, वह उन्हें भी जाकर दिखाएगा। उधर 3 लड़के मंदिर के चबूतरे में बैठकर ताश पीट रहे थे। उनमें से एक बोल उठा, वे लोग उस बूढ़े को बचाए रखने के लिए हवन कर रहे हैं ना? फालतू है। क्या फालतू है? अगर बच भी गया तो कितने दिनों तक जिंदा रह पाएगा? उत्सव आंखें मूंद लेता है। ऐसा यज्ञ किस काम का? यह यज्ञ होने पर भी यदि बूढ़े मालिक ज्यादा दिनों तक जिंदा न रहे तब? बाप रे बाप, क्या माजरा है यार। अगर उस दिन पगलाई सी नदी में बाढ़ न आती तो उत्सव की पत्नी, चुन्नी, छोटा बेटा, बहू कई दिनों तक जिंदा रहते। उत्सव की आंखों की कोरों से आंसू बह निकलते हैं। वह आज भात खाएगा। इसी आशा में वह प्रेत उत्सव से मनुष्य उच्छब हो उठा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए शायद चुन्नी और छोटे बेटे को याद कर उसके नयन भीग गए। बात ही शायद कारण हो। अन्न ही लक्ष्मी है, अन्न ही लक्ष्मी है। अन्न के सिवाय और कोई भी लक्ष्मी नहीं। उसकी ठकमा दादी कहती थी, अन्न ही है लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। क्यों भाई, रो क्यों रहे हो? मुझे कह रहे हैं बाबू? हाँ रे, खेतों से आया हूँ बाबू। आंधी तूफान और बाढ़ में सब नाश हो गया, यहाँ तक कि घर के लोग भी। ओह! ताश फेंटने वाले हाथ चौंक कर रुक गए। जरा ज्यादा उम्र वाले छोकरे ने कहा, ठीक है भाई, तुम लेटे रहो। उत्सव सचमुच गहरी नींद सो जाता है। देर तक सोया रहता है। काफी वक्त बीत जाता है। अचानक न जाने किसी के पैर की ठोकर से जागता है। अरे शाम हो गई है, पर यह कौन जो धक्का दे रहा है उसे? अरे उठो भाई, कौन हो तुम? अरे बाबू, मैं हूँ। चोरी के मतलब से पड़े हो? नहीं बाबू, उस बड़े घर में काम कर रहा था। चलो उठो, उठ भी जाओ। उत्सव उठ खड़ा होता है। उठते ही अत्यंत घबरा जाता है। चारों तरफ गाड़ियों की कतार ही कतार। लोग बाग छोटे छोटे झुंड में बिखरे थे। क्या हुआ बाबू? कोई उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। उत्सव धीरे धीरे जाकर घर में प्रवेश करता है। घुसते ही बड़ी बुआ का विलाप सुनाई देता है। पता नहीं कहाँ से समधी एक डकैत सन्यासी पकड़कर ले आया। दादा, इधर यज्ञ हुआ और उधर तुम मर गए दादा, ओ मेरे दादा। बड़े भाई, तुम जो 82 साल में ही मर जाओगे, यह किसे पता था? बताओ जरा, तुम्हें तो 98 साल तक जिंदा रहने की बात थी दादा, ओ दादा। वासिनी कहीं नहीं दिखती उत्सव को, पर हर कोई काफी व्यस्त दिख रहा था उसे।
कोई बोल उठा, कोई नहीं आएगा तो निकलना मुश्किल है। अरे खोका, कोई क्या बोल रहा है? बहने दीदी सभी लोग आएंगे ना? बड़ी बुआ बोल उठी। किसी ने चंदन पीसा है क्या? जरा देखो। पलंग का रुपया कौन लिया? बाग बाजार में किसी ने फोन किया क्या? जरा सामान की लिस्ट कोई देखकर बताएगा क्या? लाई, फूल, धोती, शव का वस्त्र। उत्सव चहरदीवारी से टिककर खड़ा रहता है। पता नहीं कितना समय गुजरता है और कितना काम धाम होता रहता है। मस्त सी खाट आती है, रात में ही निकालना पड़ेगा। शवदाह भी रात में ही करना पड़ेगा, वरना दोष लगेगा। काफी जोड़ तोड़ चलता है, बेटियां भी आती हैं, काफी रोना धोना मचता है। पर हवन करने पर भी बूढ़े मालिक की जान नहीं बचा पाने की हताशा जरा भी उस तांत्रिक के चेहरे पर नहीं दिखती, और न ही कोई कुंठा ही। पर बड़ी बुआ बड़ बड़ करती रहती है। यज्ञ छोड़कर तीनों पुत्र क्यों चले गए? क्या उन्हें पता नहीं कि यज्ञ में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए? इन सभी कामों में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ गया तो कोई बच पाएगा भला? इन्हीं बातों को लेकर सभी मंतव्य करने लगे। पूरे घर में एक गहमा गहमी का माहौल बन चुका था। अब यहाँ शोक जैसा कोई माहौल नहीं बचा। घर पर चूल्हा नहीं जलेगा, इसलिए रोड के उस पार वाली दुकान से चाय मंगाई जा रही थी। आखिरकार रात के 1 बजे बूढ़े मालिक के शव को बम्बैया खाट पर लिटाकर नाचते नाचते जाते हैं संग में पेशे से शववाहक, और लोग दौड़ कर ही चलते हैं, और संग संग कीर्तन वालों का दल भी दौड़ने को बाध्य हो जाता है। वासिनी से कहती है, अरे वासिनी देख तो जरा, सभी कपड़े खाना वगैरह रास्ते में फेंका, अब घर द्वार मुक्त कर। जाओ बहू, तुम सब भी जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? अब उत्सव के दिमाग में धीरे धीरे बादल छटने लगे। अब उसकी समझ में आया कि ये लोग सब भात रास्ते में फेंकने जा रहे हैं। वासिनी उससे कहती है, जरा पकड़ना भैया, इधर ला, पकड़ता हूँ। अब तक उत्सव ने तय कर लिया कि आखिर उसे करना क्या है। दे मुझे भारी सामान। मोटे चावल वाले भात की बड़ी डेगची लेकर वह वासिनी को कहता है, इसे फेंकाऊं क्या? हाँ हाँ फेंकाओ, नहीं तो कुत्ते बिखरा देंगे और सुबह सुबह कौवे चुग लेंगे, ऐसा बामन लोग कहते हैं। बाहर आकर उत्सव तेज तेज कदमों से चलने लगता है। डेगची उठाए फिर लगभग दौड़ पड़ता है। उसके हाथों में अब ढेर सारा भात है। क्या इन्हें वह रास्ते में फेंक देगा? और क्या इन्हें कुत्ते और कौवे खाएंगे? दादा, अशुद्ध घर का भात नहीं खाया जाता। लगभग दौड़ती हुई वासिनी दौड़ती हुई आई। नहीं खाते? अरे तू भी उनके संग रहते रहते बामन हो गई क्या? ओ दादा, अनुरोध करती हूँ। उत्सव रुककर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें ठीक खेतों के जहरीले जंतु की तरह ही हिंस्र लग रही। दांतों को बाहर निकालकर वह हिंस्र की भांति डराने लगा। वासिनी डर कर रुक जाती है। उत्सव दौड़ता रहता है। एक ही सांस में वह स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां बैठकर वह हाथ भर भर खाता है। जैसे ही वह भात की डेगची में हाथ डालता है, भात का स्पर्श पाकर उसे स्वर्ग की अनुभूति होती है। चुन्नी की माँ ने उसे ऐसा सुख कभी नहीं दिया। भात खाते खाते उसे पता नहीं क्या हो रहा था। वह डेगची में मुंह घुसाकर खा रहा था। स्वर्ग सा आनंद, भात, सिर्फ भात। उपजाऊ खेत का भात। उपजाऊ खेत के भात को खाने से शायद उसे उस उपजाऊ खेत का संधान मिल जाए किसी दिन। है, जरूर है कहीं उपजाऊ जमीन जिसे उसे ही खोज निकालना है और भात खा लेता हूँ, वह सोचता है।
चुन्नी ओ चुन्नी ले तू भी खा, चुन्नी की माँ ले तू भी खा, छोटा खोखा खा, मेरे भीतर बैठ कर तुम सब खाओ। आह खाओ भात, आह खाओ, अब पानी पी लूँ फिर और भात खाऊंगा, सुबह की ही ट्रेन में बैठ जाऊंगा, फिर सीधे कैनिंग में ही जाकर उतरूंगा। भात पेट में जाते ही दिमाग चलने लगता है मेरा, मैं जान चुका हूँ कि कैनिंग होकर ही देश जा पाऊंगा। उत्सव डेगची को पकड़े रहता है और ऊपर सर रखकर सो जाता है। पीतल की डेगची चोरी के अपराध में उत्सव को लोग वहीं धर लेते हैं। जैसे ही पेट में भात पड़ता है, उसके भर से वह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है और गहरी नींद में सोया रहता है। उसकी नींद टूटने का नाम ही नहीं लेती। लोग उसे मारते मारते थाने ले जाते हैं। उत्सव अब बादा की जमीन, उपजाऊ जमीन को खोज नहीं पाएगा। अब वह घर पर ही अचल होकर पड़ा रहेगा। मीता दास के द्वारा अनुदित महान कथाकार उपन्यासकार महाश्वेता देवी की कहानी भात, जिसका पाठ मैं पंखुरी सिन्हा आपके लिए कर रही थी। धन्यवाद सुनने के लिए। आशा है आपको मेरा पाठ पसंद आएगा और कहानी आपको लोमहर्षक लगेगी, कपा देगी, भिगा देगी। स्त्री दर्पण को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विमल कुमार जी को। आभार।